क्या आप जानते हैं, वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पदवी है। एक ऐसा खिताब जिसे हर युग में विभिन्न अर्षियों द्वारा धारण किया जाता है। उनकी भूमिका क्या है? वेदों और अन्य ब्रह्मांडीय शास्त्रों को फिर से व्यवस्थित और सरल बनाना, ताकि उन्हें मानव जाति के लिए समझने योग्य बनाया जा सके। आज हम जानेंगे वर्तमान वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के जीवन के बारे में। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, का जन्म सत्यवती, एक साधारण मछुआरन और ऋषि पराशर से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पराशर सत्यवती की पवित्रता से प्रभावित होकर यमुना नदी के बीच एक अद्भुत द्वीप का निर्माण किया। वहीं उनका पुत्र कृष्ण, जिसका अर्थ है गहरे रंग वाला, और द्वैपायन अर्थात द्वीप में जन्मे का जन्म हुआ। जाने से पहले पराशर ने सत्यवती को दिव्य सुगंध और एक वादा दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह एक महान राजा से विवाह करेंगी, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया। इस मिलन से भीष्म का जन्म हुआ, जिन्होंने सत्यवती के विवाह के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, और इस प्रकार महाभारत के प्रमुख स्तंभ भीष्म अस्तित्व में आए। व्यास ने पराशर की देखरेख में शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त किया और असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने ध्यान और अध्ययन का जीवन चुना, वेदों के रहस्यों में गहराई से प्रवेश किया। उनका सबसे महान कार्य, उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रयास ने उन्हें वेद व्यास का खिताब दिलाया, जिसका अर्थ है वेदों का विभाजन करने वाला। लेकिन व्यास की कहानी महाभारत के महाकाव्य से गहराई से जुड़ी हुई है। वह भीष्म के चचेरे भाई थे, और अपनी मां सत्यवती के अनुरोध पर व्यास ने प्राचीन नियम नियोग के तहत 3 बच्चों को जन्म दिया: धृतराष्ट्र अंबिका से, पांडु अंबालिका से, और विदुर एक दासी से। इस कार्य ने कौरव और पांडवों की वंशावली को जारी रखा, जिससे व्यास उनके दादा बने। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के दौरान व्यास ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को एक अनोखा वरदान दिया: दिव्य दृष्टि। इस वरदान से संजय को युद्ध को प्रत्यक्ष देखने और अंधे राजा को वर्णन करने का अवसर मिला। संजय की दृष्टि से महाभारत जीवंत हो उठा। व्यास ने केवल इतिहास को नहीं देखा, उन्होंने इसे लिखा। उन्होंने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि व्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए, लेकिन एक शर्त थी: व्यास को बिना रुके बोलना था। परिणाम स्वरूप 1 लाख से अधिक श्लोकों का एक महाकाव्य अस्तित्व में आया, जिसमें न केवल एक महान युद्ध की कथा थी, बल्कि भगवद गीता के अमर उपदेश भी थे। लेकिन उनका कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। व्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया, जिसमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण शामिल हैं। इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की आत्मा, देवताओं की कहानियां और धर्म के सिद्धांत समाहित हैं। व्यास की लेखनी हिंदू दर्शन की रीढ़ बन गई। व्यास उन चिरंजीवी ऋषियों में से एक हैं जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। यह माना जाता है कि वह बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ के पास हिमालय में ध्यानमग्न हैं और वैदिक ज्ञान की निरंतरता सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अस्तित्व आज भी उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं। एक प्रसिद्ध कथा में व्यास का सामना 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य से हुआ था। जब शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका लिख रहे थे, तो व्यास ने उन्हें एक दृष्टि में दर्शन दिया। शंकराचार्य की निष्ठा से प्रभावित होकर व्यास ने उनकी आयु बढ़ा दी, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें। यह मिलन वैदिक ज्ञान की निरंतरता का प्रतीक था। भविष्यवाणी के अनुसार व्यास की भूमिका भविष्य में भी जारी रहेगी। जब कलयुग का अंत होगा, तब वह विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का मार्गदर्शन करेंगे, जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सतयुग का आगमन करेंगे। युगों के बदलाव के बावजूद व्यास एक शाश्वत ब्रह्मांडीय ज्ञान के संरक्षक बने रहेंगे। आज भी कई लोग मानते हैं कि वेद व्यास की उपस्थिति बद्रीनाथ में महसूस की जा सकती है, विशेष रूप से व्यास गुफा में। इस पवित्र गुफा का दर्शन करने वाले तीर्थयात्री एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव करते हैं और यह महसूस करते हैं कि प्राचीन आर्षि आज भी संसार की देखरेख कर रहे हैं और ज्ञान के इच्छुक लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।